चलो भाइयों, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर है 11.8। देखो क्या कह रहा है हमसे। इन द सर्किट डायग्राम, ये रहा सर्किट डायग्राम, सपोज द रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम रेस्पेक्टिवली। देखो भाई, ये है R1 रेजिस्टेंस, ये है R2, ये है R3, वैल्यू 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। कैलकुलेट करना है हमको क्या, पहला द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी कि हर एक रजिस्टर में से कितना करंट पास हो रहा है वो हमको बताना है। तो मान लेता हूं कि R1 रजिस्टर में से जो करंट जा रहा है, मान लेते हैं वो I1 करंट है। R2 रजिस्टर में से जो करंट जा रहा है वो मान लेता हूं I2 है, और R3 रजिस्टर में से जो करंट जा रहा है वो है हमारा I3। ठीक है, हमने मान लिया, हम मान सकते हैं। चलो, तो अब सबसे पहले बात ये करते हैं कि हम I1 करंट कैसे निकालें। देखो भाई, आपने ओम का नियम पढ़ा। ओम के नियम में क्या सीखा, V बराबर I इंटू आर। अगर मुझे I निकालना है तो I बराबर क्या निकल के आएगा, V अपॉन आर। करेक्ट है। अब मुझे तो I1 निकालना है, तो I1 बराबर V अपॉन क्या हो जाएगा, R1। V तो वही रहेगा। देखो कैसा कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सारे रजिस्टर के लिए सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो I1 क्या आया, V अपॉन R1। अब V हमारे पास है, कितना वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 12 वोल्ट का। R1 कितना है, R1 भाई 5, तो 12 डिवाइड बाई 5 करो, कितना आएगा 2.4 एम्पियर। ये I1 करंट आ गया। अब निकालते हैं हम I2 करंट। तो चलो भाई, क्या निकल के आएगा I2, सेम इसी तरीके से V बाई R2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेंगे, 12 वोल्ट का। R2 कितना है भाई क्वेश्चन में, 10, तो कितना आएगा 1.2 एम्पियर आएगा। ठीक है, अब हम I3 निकाल देते हैं सेम इसी तरीके से। चलो निकालो I3, क्या आएगा, V अपॉन R3। 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, R3 कितना है भाई 30, कितना आएगा 0.4 एम्पियर। करेक्ट है कि नहीं है। सेकंड है द टोटल करंट इन द सर्किट। अब इस सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो हमको बताना है। तो देखो टोटल करंट कितना पढ़ा था हमने, कितना होगा, पैरेलल कनेक्शन में I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो यहां से जो करंट जा रहा है वही तो तीन भागों में बट रहा है, I1, I2, I3। तो टोटल करंट I कितना होगा, तीनों को ऐड कर देंगे। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या आएगा, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, टोटल करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। भाई तीनों को ऐड करो, I1 क्या है हमारा 2.4 प्लस I2 क्या है 1.2 प्लस I3 क्या है 0.4, इतना एम्पियर आएगा। चलो अब जल्दी से जोड़ लेते हैं हम। देखो 4 और 4 8 और 2 10, 10 की 0, कैरी 1, 2 3 4, कितना आएगा 4 एम्पियर आएगा। क्लियर है। अब अगला पूछा द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, यानी इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा। अब मेरे पास दो रास्ते निकालने के, कैसे समझो। हमको इस पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है आई वो पता चल गया, और हमारे पास जो बैटरी लगी हुई है पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है 12 वोल्ट है। करेक्ट है, तो हम सीधा निकाल सकते हैं थर्ड पार्ट को। और ये जो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस है, मतलब इस क्या कहना चाहता है वो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालें, निकालो भाई। तो V बराबर हमने पढ़ा I इंटू आर। ये R कौन सा है, वो RP वाला आ रहा है। ये V हमको पता है, I हमको पता है, हमको RP निकालना है। तो RP बराबर क्या निकल के आएगा, V अपॉन I। V कितना है क्वेश्चन में दिया था 12 वोल्ट, और I कितना निकल के आया 4। तो 12 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा भाई, 3 ओम आएगा। एक तरीका तो यह है कि हम ऐसे निकालें। दूसरा तरीका यह है कि हमको पता है कनेक्शन कैसा है, रजिस्टर्स कैसे जुड़े हुए हैं भाई, रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं पैरेलल कनेक्शन में, तो पैरेलल कनेक्शन वाले नियम से निकाल दें। दूसरा तरीका देखो मैं कर देता हूं। देखो हमने क्या पढ़ा, थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा 1 अपॉन RP बराबर
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई? चलो लगाओ। तो 1/RP बराबर आएगा 1/R1 कितना है 5 ओम, प्लस 1/R2, R2 कितना भाई 10 ओम, प्लस 1/R3, R3 कितना भाई 30 ओम। अब यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, तो एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना आएगा भाई 30। लो भाई एलसीएम ले लो 30। तो देखो 5 का भागा 30 में 6 बार, 6 × 1 6 आएगा, प्लस 10 तिया 30 3 आएगा, प्लस 1 कितना आंसर आया भाई? ये आया 10/30, 10/30 यानी कि 1/3। अब देखो 1/RP 1/3 आया है, हमको तो RP चाहिए, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/3 को भी उल्टा करना पड़ेगा। तो यहां से RP बराबर कितना आएगा भाई 3 ओम। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके गाइस।